गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 के लिए चैप्टर 16 प्लेइंग विद नंबर्स। इसमें हम डिविजिबिलिटी टेस्ट देखेंगे। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से भाग होता है कि नहीं है, वो उसका डिविजिबिलिटी टेस्ट। जैसे कोई नंबर सपोज लिया हमने 75, ये चेक करना है 2 से भाग होता है कि नहीं होता है। वो कैसे पता लगा लें हम जल्दी, बिना भाग एक्चुअल भाग करे हुए, उस एक्चुअल डिवाइड के बिना हम पता लगा लें देख के कि ये इससे भाग होगा नहीं होगा। तो वो डिविजिबिलिटी टेस्ट में पढ़ेंगे। अब जैसे 2 से हमें चेक करना है, तो लास्ट जो डिजिट है, जो उसकी यूनिट डिजिट है, वो इवन होनी चाहिए। यूनिट डिजिट जो है should be 0, 2, 4, 6, 8, ये इवन नंबर हो लास्ट की। अब कोई भी नंबर है, जैसे सपोज 7, 1, 6, 7, अब कितना बड़ा नंबर हो, लास्ट की डिजिट हमने देख ली 8 है, तो ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। अगर 8 की जगह मैं यहाँ 9 कर दूँ तो जो है 9 में ये जो नंबर है ये अब 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है। अब इसकी जगह मैं अगर 6 कर देता हूँ तो ये 2 से डिवाइड होगा। तो हमें सिर्फ लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट देख के पता लग जाएगा कि ये नंबर 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। ठीक है। इसी तरह अब हम मेरे को सपोज 3 की डिविजिबिलिटी देखनी है। ये नंबर 2 से तो हो रहा है, 3 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, नंबर में जितनी भी डिजिट्स हैं उनका सम कर देना है, उनको ऐड कर देना है। अब जैसे ऐड करके देखो 6, 7, 13, 13 और 7, 13 और 6, 19, 19 प्लस 1, 20, 20 प्लस 7, 27। अब 27 3 से डिवाइड हो जाता है पूरा, तो इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। सम ऑफ all the digits of number should be divisible by 3। तो नंबर जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर इसकी जगह मैं कोई और नंबर ले लेता हूँ 8, 4, 7, जैसे 8, 4, 7। अब इसका चेक करना है कि 3 से डिवाइड होता है। 8 और 4, 12, 12 प्लस 7, 19, 19 3 से डिवाइड नहीं होता है। तो जो है ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है। अगर इसकी और कोई नंबर ले लो, मान लो सपोज करो 9, 5, 6 ये है, तो 9, 5, 14, 6, 20, 20 भी 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं इसमें 1 लगा देता हूँ तो 9, 5, 6, 1, अब ये हो गया 14, 6, 20 और 1, 21। अब 21 हो जाता है डिवाइड से 3 से, तो ये नंबर जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। 5 की डिविजिबिलिटी यूनिट डिजिट जो है लास्ट में या तो 0 आता है या 5। अब देखो 5 की टेबल आप करोगे तो या तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 आता है या लास्ट में, या 5 आता है। 3 पे 15, 20, 25, 30, या तो 5 आएगा या 0 आएगा। तो आप यूनिट डिजिट जो है वो देखोगे 0 या 5। जैसे 6, 4, 3, यूनिट डिजिट देखी 3 है, 5 और 0 नहीं है, तो ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है। अब मैं लिख देता हूँ 7, 6, 5, 4, 3, लास्ट डिजिट देखनी है। अगर है 5 तो ये नंबर डिविजिबल बाय 5 होगा। ठीक है। अगला है 4 के लिए भी करना है, और 4 के लिए भी भूल गए, तो जो है इसमें लास्ट 2 डिजिट्स जो है
if divisible by 4 then number is divisible by 4। अगर लास्ट की 2 डिजिट जो है 4 से डिविजिबल हैं, जैसे कहते हैं 8 2 6, अब मान लो 26 4 से डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर डिविजिबल नहीं है। अब देखो जो है 7 4 0 ले लेता हूँ मैं, मान लो 40, ये डिविजिबल है तो ये होगा। अब देखो इसको एक्चुअल डिवाइड करके देख लें, 4 से करेंगे तो 4 1 जा 4 3 4 4 8 जा 32 2 0 4 5 जा 20, तो ये देखो पूरा डिवाइड हो गया। ऐसे कोई भी नंबर लो, उसके लास्ट की 2 डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट और 10th डिजिट अगर मिला के जो नंबर बन रहा है वो 10 से 4 से डिवाइड होता है तो वो नंबर जो है 4 से डिवाइड होगा, कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना ले लो आप। 6 के लिए अगर कोई नंबर 2 और 3 से डिवाइड होता है तो वो 6 से भी होगा, डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। जो 2 और 3 की डिविजिबिलिटी है दोनों सेटिस्फाई होती हैं तो वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। 7 का अभी बताएंगे, अलग है थोड़ा। 8 में लास्ट 3 डिजिट, जैसे 4 में हमने लास्ट 2 डिजिट ली थी, अब लास्ट 3 डिजिट्स जो है वो लेंगे तो अगर वो डिविजिबल है यानी कि यूनिट डिजिट 10th डिजिट और 100 डिजिट मिलके जो नंबर बनेगा अगर वो 8 से डिवाइड होता है तो वो नंबर डिवाइड हो जाएगा। इफ डिविजिबल बाय 8 then number is divisible by 8। ठीक है। 9 से अगर करना है, अब 9 और 3 का सेम है, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, इसमें भी जो है 3 की जगह 9 से होगा तो 9 से डिवाइड होगा। अब और 9 के एग्जाम्पल ले लेते हैं। 8 का रह गया, जैसे नंबर मान लो 7 5 4 3 2। अब लास्ट के 3 नंबर ले लो 4 3 2। अब ये डिविजन 8 5 40, 8 चौक 32। ठीक है, ये 4 32 8 से डिवाइडेड हो रहा है, देखो 8 5 जा 40 और 3 2 तो 8 4 जा 32, तो ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। अब इसको चेक कर लेते हैं। 7 4 ये 8 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। 8 9 जा 72, 3 4 8 4 जा 32, 2 3 8 2 जा 16, 7 2 8 9 जा 72। आप खुद भी चेक कर सकते हैं, कोई भी नंबर ऐसा ले लो बड़े से बड़ा जिसकी लास्ट की 3 डिजिट्स अगर 8 से डिविजिबल हैं तो वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। अब 9 से सेम ऐसे जैसे 3 के लिए चेक कर रहा था तो वो ऐसे ही 9 के लिए करना है। जैसे सपोज यही नंबर है, इसको अगर मैं चेक करना है 9 के लिए तो इनकी डिजिट 7 5 12 और 4 16, 3 19, 2 21, 21 21 से 3 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 9 से नहीं होगा, तो 3 से तो डिविजिबल है। ये नंबर जो है, ये नंबर लेंगे तो इट इज़ डिविजिबल बाय
by 3 but not divisible by 9। ये क्योंकि 21 आ रहा है, 21 3 से डिवाइड होता है, 9 से नहीं होता है, तो ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। अब कोई नंबर लो, जैसे 6 9 3, 15 और 3 18, तो ये 18 9 से टेबल में आता है, तो ये नंबर 9 से डिवाइड होगा। कोई और नंबर ले लेते हैं, जैसे सपोज इसी में ऐड कर देते हैं, 18 हो गया, तो अब मैं इसको 5 4 और ले लेता हूँ, तो ये 27 हो गया। देखो 15 और 3 18 और 5 23 4 27, 27 जो है 9 से डिविजिबल है 9 से, तो 3 से भी डिविजिबल है और 9 से भी, तो ये नंबर दोनों से डिवाइड हो जाएगा। अब चेक कर लेते हैं 9 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 9 7 जा 63 6 3, 9 7 जा 63। अब ऊपर से उतारा 5 जो है ना जाने की 0, ऊपर से उतारा 4 9 6 54, 9 6 जा 54, तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9 हो जाएगा। अब 10 में तो लास्ट डिजिट जो है वो 0 होनी चाहिए, शुड बी 0। एक 0 हो तो वो नंबर डिविजिबल है। कोई भी किसी भी टेबल देखो तो 7 10 जा 70, लास्ट में 0 ही आएगा। अब 11 का एक ये बचा है, 11 का बताते हैं और 7 का, हाँ 11 और 7 का, तो 11 और 7 का चलो इसी नंबर पे बताते हैं। 11 के लिए जो है आप राइट साइड से एक नंबर यूनिट डिजिट, फिर 100, फिर 10,000, तो अगर ये वाली और ये वाली और ये वाली इनका सम करेंगे और ऑड प्लेसेस पे और इवन प्लेसेस पे, और ये वाली 2 + 4 + 7 और -3 + 8, अगर इनका जो डिफरेंस है वो 0 या 11 के उसमें आता है, 11 से डिवाइड होता है, यानी कि 11 के मल्टीपल्स में आता है, तो ये नंबर जो है 11 से डिवाइड हो जाएगा 11 से। 7 और 4 11, 13 13 - 8 ये आएगा 5, तो ये नंबर नहीं होगा। अब और कोई नंबर ले लेते हैं। हाँ ये नंबर ले लेते हैं मान लो, तो अब ये जो है इसमें ऑड प्लेसेस में 5 और 3 8 और 5 13, तो ये 13 आ गया है ना। इवन प्लेस पे 2 और 4 6 और 7 13, तो ये आ गया 0, तो ये नंबर 11 से डिवाइड होगा। अब चेक कर लेते हैं एक्चुअल डिवीजन से। 7 5 4 3 2 5 डिवाइड करते हैं इसको 11 से, होता है कि नहीं होता है। 75 तो कितने पे जाएगा, 6 पे जाएगा, 7 पे तो जाएगा नहीं। 66 यहाँ आ जाएगा 9 0, ठीक है, ऊपर से उतारा 4, 11 8 जा 88, ये आ गया फिर से 6, अब 3 उतारा तो 11 5 जा 55, ये आ जाएगा 8 0, 3 उतार लिया, अब आ गया 2 उतारा तो 7 पे जाएगा 77, अब ये आ गया 5, अब ये उतारा 5 तो देखो 55, 50 आ गया 5 पे 55, ठीक है। तो ये नंबर डिविजिबल हो गया 11 से, तो ये 11 का डिविजल है। इज इट सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, ठीक है, माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, और इनका डिफरेंस ऑफ सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस
and sum of digits at even places should be 0 or multiple of 11, ठीक है। 11 का मल्टीपल हो या 0 तो नंबर वो डिवाइड हो जाएगा 11 से। अब एक 7 का है, 7 का इंटरेस्टिंग है, इसको आपको करना है। जैसे नंबर है ये, अब इसमें मतलब 491, इसको आपको क्या प्रोसेस है, ये यूनिट डिजिट को डबल करके इसमें से माइनस कर देंगे। तो 1 का डबल 2, 49, अब इसको भूल जाओ, 49 में से 2 में 47। अब ये 7 से देख सकते हैं 47 7 की टेबल में नहीं आता, दैट मीन्स ये नंबर जो है 7 से डिविजिबल नहीं है। अब ऐसे कोई और नंबर ले लेते हैं, सपोज मैं लेता हूँ 7 4 1 3, ठीक है। सपोज ये नंबर जो है 7 से डिविजिबल है, ये ले लिया, या इसको और बढ़ाना है तो और भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब ये बड़ा सा नंबर ले लिया आप, ठीक है। अब हालांकि मैंने देख लिया है कि इसको 7 से डिविजिबल है, लेकिन हम अपने टेस्ट से पता लगाते हैं कि ये डिविजिबल है। लेकिन देखो 7 से 7 1 7, फिर 7 ये लेंगे तो जो है 41 7 5 35 6 63 7 9 63 और 7 4 28। अब हम अपने टेस्ट से पता लगाते हैं, 8 का डबल 16। अब 16 यहाँ माइनस कर दो, इसको भूल जाओ, इसमें से माइनस कर दिया तो ये नंबर बचा 12 में से 6 गए 6, 2 में से 1 गया 1, और ये 1 4 7, फिर से इसका डबल 6 का डबल 12 माइनस कर दिया इसमें से, ऐसे 11 में से 2 गए 9, और 10 में से 1 गया 9, और ये 3 7, फिर इसका हमने 9 का डबल कर दिया 18 माइनस कर दिया, 8 में से 1, 3 में से 1 गया 2, और ये 7 आ गया, इसका डबल माइनस कर दिया तो ये आ गया 7 20 का 22 यानी कि 70। अब देखो 70 जो है 7 से डिविजिबल है, तो ये नंबर जो है 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। इस तरह से आप ये सबका डिविजिबिलिटी टेस्ट कर सकते हैं। अब जो है इसमें एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 16.2, ठीक है। ये समझ आ गया अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट क्वेश्चन है 21y5 इज अ मल्टीपल ऑफ 9, तो वेयर y इज अ डिजिट, तो 9 का मल्टीपल है, देखो अब 5 2 1, ये हो गया 5 2 7 और 1 8, तो y शुड बी 1 हो जाएगा, सम 9 आना चाहिए ना, तो y 1 आ सकता है तब 9 रहेगा, और कोई वैल्यू पे 9 आएगा नहीं, ठीक है। तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन में ऐसे ही 31z5, अब z की वैल्यू निकालें, मल्टीपल ऑफ 9, वेयर z इज अ डिजिट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z। अब z देखो 5 3 8 और 1 9, तो z 0 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। 0 रखेंगे तो इनका सम 9 आ जाएगा, और 9 रखेंगे तो 18 आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही वैल्यू हमारी हो सकती हैं, इसमें 9 से डिविजिबल रहेगा। You will find that there are 2 answers for the last problem. Why is this so? Because the sum of digits in each case is divisible by 9, and the number both 3105 and 3195 both divisible by 9.
ठीक है, तो इसलिए 2 आंसर आ गए। थर्ड क्वेश्चन है, इफ 24x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल है, वेयर x इज अ डिजिट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू अब 3 से डिविजिबल है, तो 2 4 6 भी डिविजिबल है, तो x की वैल्यू 0 हो सकती है, 3 हो सकती है, 6 हो सकती है, 9। ईच केस में जो है वो 3 से डिविजिबल होगा नंबर, जो भी आएगा ऐड करके, तो x की वैल्यू हमारी 0 3 6 9 कुछ भी हो सकती है। लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ, 31z5 is a multiple of 3 where z is a digit, what might be the value of, तो 5 3 8 और 1 9, 9 तो आ रहा है, अब 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो z 0 होगा, 3 6 9, 3 से डिवाइड होने के लिए z की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। हाँ, इस तरह ये एक्सरसाइज भी फिनिश हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।